हाँ भाई, नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे मेरे दोस्त। जैसा कि मैंने अभी टेलीग्राम पे भी भेजा था कि जो एसआई का मामला था और कुछ एस्पिरेंट ये सोच रहे हैं कि नई भर्ती आएगी। अभी तो माहौल में चल रही है, जो पुरानी भर्ती है वो भी माहौल में चल रही है। अब इस भर्ती का कोई सतुना नहीं है क्या होने वाला है। ठीक है, तो अब आज एक छोटी सी बात करेंगे ये, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार अपना यही काम है क्या। भर्तियां आती है, निकालती है, एग्जाम देते हैं, उसके बाद में पेपर को लीक किया जाता है। लीक करने के बाद उसे जांच होती है और फिर भर्ती रद्द होती है। तो क्या एस्पिरेंट इन्हीं कामों में लगा रहेगा? फिर उसकी एज तो इसी में निकल जाएगी। भाई कुछ एक एस्पिरेंट ऐसे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनकी एज क्राइटेरिया लिमिट खत्म हो जाएगी। भाई अब जब वैकेंसी नहीं आएगी तो ओवर लिमिट हो जाएगी उनकी। भाई एज ओवर होने के बाद में वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे मेरे दोस्त। यही मामला इस भर्ती में हो रहा है कि जो नई भर्ती का अभी तक कोई माहौल नहीं है और ना भर्ती अभी विभागीय प्रक्रिया शुरू हुई है, जिससे पहले ये पुरानी जो भर्ती है इसका मामला उठ गया है। हालांकि उठना भी चाहिए, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब ये भर्ती हुई थी, एग्जाम हुई थी, उसी टाइम ये मुद्दा उठाया था मैंने कि ये इसका पेपर है 1-2 घंटे पहले आ चुका था और एकदम सबूत और साक्ष्यों के साथ में भी न्यूज़पेपर में चीज आई थी। और आज आप खुद ये देख लीजिएगा मेरे दोस्त। अभी आपके मन में ये सेशन लाने का मतलब यही था कि भाई ये सेशन आप सभी के साथ शेयर हो, नई भर्ती के बारे में आपको पता चले और पुरानी भर्ती के बारे में पता चले। और आप सबसे इसका विशेष संदेश आप सभी के लिए है कि आप भी ऐसा काम करने से सोचना ही मत भाई। पेपर ले लिया, एग्जाम दे दी, उसके बाद में पूरी जिंदगी घुटन के साथ जीना होगा भाई। आप नौकरी को एंजॉय नहीं कर पाओगे। वो कहते हैं ना कि जब आप लग तो जाते हो, उसके बाद आपके अंदर गिल्ट महसूस होती है कि यार अब पकड़ा जाऊंगा, अब पकड़ा जाऊंगा। अंदर अंदर ऐसे होता है कि यार दिक्कत हो रही है, घुटन होती है सच में मेरे दोस्त। ये जो लगे हुए थे ना, उनको खुद देख लेना। अब मुंह छिपा के आरपी की एकेडमी से भाग चुके थे 3-4 बंदे, उनको फिर हिरासत में लिया गया है। अब एक बात आप सोचो, चलो ठीक है सरकार ने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया भाई। मैं मानता हूं कि पहली बार ऐसा काम अच्छा काम हुआ है कि भर्ती में लगने के बाद इन पे इंक्वायरी हुई है। नई भर्ती लगने के बाद में ठंडे बस्ते में जाती है, कोई भी सरकार हो भले। लेकिन पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि हाँ ठीक है भाई, कुछ काम अच्छा चल रहा है। और इसमें टॉपर भी शामिल है, इसमें टॉपर भी शामिल है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा डेटा, ऑथेंटिक डेटा के साथ में आपको ये चीज दिखाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना मेरे भाई, जितने भी एस्पिरेंट है उनको शेयर कर देना। ये बात बहुत सारे एस्पिरेंट को मालूम होना चाहिए। अब मक्का तो कहीं है कि ओई काम है, बात को मानते शेयर नहीं कर तो कहीं कर ना, वो काम तो कर दीजिए छोटा सा। अब पहले न्यूज देख लो, आपको आराम से दिख रहा है, टेलीग्राम पे भेज दिया, बूढ़ अकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, उस पर जाके देख लेना अगर यहाँ नहीं दिखे तो आपको। बाकी हेडिंग आपको दिख रही है कि इसमें टॉपर भी शामिल है। 15 एसआई को, जो 15 एसआई है उनको भी हिरासत में लिया गया है। ये चीज आप देख लो, ये चीज आप खुद देख लो मेरे भाई, है ना। 15 कितने को लिया है? 15 को। एसओजी का बड़ा एक्शन इस पे स्टार्ट हो चुका है। एक्शन ऐसा होना चाहिए, दमदार एक्शन होना चाहिए। मतलब उनको पकड़ पकड़ के ना ऐसे सजा देना चाहिए। जो दलाल है ना, दलाल, उन दलाल को फांसी की सजा होनी चाहिए। कानून तो ये होना चाहिए, फांसी की सजा। जितनी भी उनकी संपत्ति है उनको जब्त करो, ठीक है, उनको जब्त करो, जब्त करने के बाद उनको फांसी दो। कोई मतलब नहीं ऐसे इंसान होगा, क्योंकि ये जिंदगी के साथ खिलवाड़ है मेरे भाई। जिंदगी के साथ जो एस्पिरेंट तैयारी करते हैं ना, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है सबसे बड़ा ये। आई होप आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। मैं कोई एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक शिक्षा है आपके लिए कि ऐसा काम कभी भूल के भी मत करना कि यार पेपर को जुगाड़ कर ले से। नहीं भाई, ऐसा काम नहीं करना, कभी सोचना ही मत इन बातों के बारे में। तो नौकरी यार मेहनत से लगते हैं ना, उसमें थोड़ा चहल पहल ही अलग होती है उसकी। सीधा ठोक के बोल सकते हैं कि हाँ भाई इतनी रैंक आई है मेरे, ऐसे आई है। अब रैंक की लास्ट की आवर फर्जीवाड़ो जावर कोई मतलब ही नहीं सर, कोई नहीं भी गंवाए ने। जिंदगी पूरी इसमें झंड हो जाती है भाई मेरे दोस्त। सभी आरोपियों को एसओजी के द्वारा मुख्यालय में लाकर जो उनसे मतलब डीपली पूछताछ की जा रही है। अभी तक की एसओजी की पड़ताल में सामने आया कि एक अभ्यर्थी ने पेपर परीक्षा में पहले लेने के लिए, पेपर का जो परीक्षा का पर्चा है ना, वो पहले लेने के लिए 20-20 पेटी। अब यार 20-20 पेटी तई कमाई दो, वो धंधो करो, नहीं ना हो तो बिजनेस करो भाई। 20-20 लाख रुपए आप दे रहे हो तो इसके अच्छा आप अपना बिजनेस खड़ा कर लो ना। लेकिन ऐसा ही कि चाहिए ना, बस ऐसे डमी छात्र, ऐसे फर्जी लोग जब लगेंगे एसआई में,
तो आप खुद सोचो कितना करप्शन बढ़ेगा मेरे दोस्त। अब इन्होंने 20-20 लाख रुपए दिए हैं, इसको कवर तो करना ही पड़ेगा उनको, कैसे ना कैसे वो गलत ही काम करेंगे, सही काम तो कर ही नहीं सकता। जो सही लग नहीं सकता वो सही काम क्या खाक करेगा क्या है, क्या करेगा भाई वो। जब इंसान के अंदर ही खून की पैदाइश ही ऐसी है कि भाई मैं फर्जी तरीके से लगूंगा, तो फिर बाद में फर्जी तरीके से ही कमाई करेगा वो। ये घोटाले क्यों होते हैं, ये रिश्वत क्यों कौन लेता है, ये लोग लेते हैं। सिंपल सी बात है, जो रिश्वत देके लगेगा वो रिश्वत जरूर लेगा, 100% लेगा भाई, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो 20-20 लाख रुपए इन्होंने दिए हैं, कुछ छात्र भाग चुके थे यहां से, जिनको फिर पकड़ा है। ये चीज देख सकते हो। जिन सवाल अब एक बात समझो वो नहीं मारे कि अब जका सवाल है भाई, जका सवाल अब जका पढ़ लिया ना, एग्जाम आएगा ने भाई तो माथा कमाने इनका फिट रही नींद में पूछ ले एक बार तार, ठीक है भाई को आंसर ओ सी, इसका आंसर ये होगा। इन बेचारों को पता ही नहीं है कि क्या प्रश्न था, क्या पूछा गया था, इसका आंसर क्या था। पढ़ने वाले एस्पिरेंट के ना ए नीचे खड़ा कोनी हो के इजगा एन काला हो जाए, बिल्कुल कोया काला हो जाए, सब कुछ चारों तरफ काला हो जाए पढ़ता पढ़ता का। लेकिन पढ़ाई वो पढ़ाई होती है भाई, वो चीज पढ़ ली ना, एग्जाम पेपर तो ऐसी चीज है कि उसको तो भूलते नहीं। अब जो सवालों को बात उनको पूछा गया था भाई, ये देखो आपको देख सकते हो, जिन सवालों के बूते मेरिट में आए थे उनके जवाब आज भी पता नहीं है। अब थे खुद सोच लो वहां थे भाई, जो एग्जाम में पर्सन आए हैं कम से कम वो तो याद रहते हैं भाई साहब। और जो जिसमें हम सिलेक्शन लेते हैं ना, कोई भी एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं तो वो तो अपने को पहले से आ रहे होते हैं। अब यहाँ महानुभव देख लो, जिस मेरिट में जो पर्सन आए थे, जो पेपर में आए थे, वो ही इनको नहीं आ रहे, तो जाहिर सी बात है मालूम पड़ रहा है सीधा सीधा। और आरपीएफ से गायब हो होना भाई, जो राजस्थान पुलिस एकेडमी है वहां से गायब हो जाना, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं चोर तो है, इसलिए तो भाग रहे हैं। और चोर के हमेशा वो कहते हैं ना कि माइंड में कहीं ना कहीं डर रहता है, तो चोर होता है उसके डर तो रहता है, वो पूरी भीड़ में अलग ही दिखता है। ठीक है, तो आगे और देखते हैं। हम तो डूबे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, वो बात हो गई है तो ठीक है। तो अब ये आप अगली न्यूज देखो। सरकार का अच्छा ये कदम, बहुत अच्छा कदम मैं मानता हूं, ऐसा होना चाहिए, आगे से डर बैठ जाए। ऐसा ही भर्ती 2021 का मामला, अब टॉपर नहीं है, लगे भाई टॉपर ऐड हो यार, बहुत नॉलेज होगा इसको। अब खुद बैठा को नहीं पेपर एग्जाम देने के लिए, दूसरा बैठा डमी कैंडिडेट बैठा के यार खुद सिलेक्शन ले लेते हैं और आराम से नौकरियां कर रहे हैं। ऐसी नौकरी भले लग जाओ लेकिन सुकून नहीं है भाई जिंदगी में, ऐसी नौकरी से कोई सुकून नहीं मिलता है। हालांकि एक तसल्ली मिल जाती है, नकली टॉपर असली स्वागत असली कर दिया। ये हेडिंग्स आप देख सकते हो, दैनिक भास्कर की है, ये आपको न्यूज के आधार पर मैं आपको चीजें सारी बता रहा हूं। ठीक है, बड़ा एक्शन है ये बंदा। अब आप देख सकते हो नरेश सहित 15 जो ट्रेनी ऐसा ही हिरासत में लिए गए हैं, 25 पर और संदेह है। लगभग ऐसे कर करके पूरी एक टीम बन जाएगी भाई, देख लेना भले आप। टीम तो ऑलरेडी बन चुकी है और आगे भी बन जाएगी, ये भी मामले आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आई होप ऐसा होगा कि बहुत सारे एस्पिरेंट को निकाला जाए। क्या भर्ती रद्द हो सकती है, इस पर भी अपन बात करेंगे थोड़ा सा लास्ट में। जो उतनी देर में सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो मेरे भाई। ठीक है, पहले क्लर्क था, इसको थोड़ा ऐसा ही बढ़ना था। क्लर्क में क्या है कि वो ऊपर वाला आता नहीं है ना सामान, तो उसको सामान लेने के लिए और उसकी अलग पोस्ट लेनी पड़ी है ना, अलग पोस्ट में भी रिश्वत दे के। अब भाई जैसे भी है, अब खुद देख सकते हो ये चीजें, इन चीजों पे भाई मैं तो किसी से डरता नहीं हूं, इन चीजों से, छोटी मोटी बातों से। गलत तो गलत ही होता है, किसी डरना क्या है इन बातों से, है ना। तो ये खुद देख लो, निरस्त होगी है यथावत रहेगी सब इंस्पेक्टर की भर्ती 2021 की। न्यूज़पेपर की कटिंग्स आपको मैं दिखा रहा हूं, तो आराम से आप देख सकते हो। ये भाई आयोग मानता है पेपर लीक हुआ था। भाई गुरु, जब भी तुमको ये लगता था, जब एग्जाम हुई थी पेपर लीक हो गया है, तो भर्ती को रद्द कर देते, फिर से करवा देते। भाई अभी जो सरकार है उसमें पेपर लीक अभी तक हुई नहीं कोई किसी का भी। ओके, वो 10th का हो गया, वो अलग बात है, बाकी और पेपर लीक हुए नहीं ना। जो अपने जिंदगी का सवाल होता है वो पेपर लीक हुए नहीं इसमें, तो क्या ये दिक्कत है ना। तो ये चीज है, इन्हें कहना है। अब ये चीज थोड़ी साफ नहीं दिख रही है सचिव साहब की, कोई बात नहीं है। मैं और प्रक्रिया 3 स्तर पे होती है, आपको सबको पता है इन बातों का, तो इनको बताने का क्या महत्व है। मतलब 1 घंटे पहले इसमें लिखा हुआ है, 1 आधे घंटे पहले पेपर व्हाट्सएप पे आ गया था, लोगों को वायरल हो रहा था। अब ये मामले हैं भाई साहब, ये सारे फैक्ट इसमें दिए हुए हैं, सारे फैक्ट इसमें दिए हुए हैं। ठीक है मेरे दोस्त,
अब देखो अपन मेन मुद्दे की बात करते हैं इसमें, कि जो आपका ये सोच रहे हो ना कि क्या भर्ती निरस्त होगी, भाई भर्ती में अगर मामले बढ़ते गए ना तो भर्ती का कोई औचित्य नहीं रहेगा फिर, क्योंकि सारे फर्जी के फर्जी लोग पेपर लेके लगे हुए हैं। जब पेपर लेके लगे हैं तो भर्ती कौन सी हुई है, फिर तो सीधे ले लेते हैं उनको पैसे लेके। भाई जो भर्ती हुई थी वो पहले ऐसे ले लेते, क्या दिक्कत थी? भर्ती क्यों करवाई? बच्चों के फॉर्म क्यों भरवाए? क्यों किरोए लगे मगर फालतू परेशान हुआ, अता साल पढ़ गया, क्यों कोचिंग में फीस दी? तो यही बात है, भर्ती अगर रद्द होगी ना तो उसका आधार बनेगा भाई, एक आधार होगा, आधार के तहत ही ये चीज भर्तियां निरस्त की जाती है, ठीक है। और ऐसा टॉपर पेपर लीक ये मामले चलते आ रहे हैं। आरपीएससी की नई भर्ती को भाई कोई सतोनो को नहीं, मैं तो सीधी बताऊं, भले ही थाना अगर गलत लगे तो कोई बात को नहीं, बात सब में दम हुए तो लाइक कर दीजिए। मैं तो एक ही बात बताना चाहूँगा ने कि भाई नई भर्ती की आस एक बार छोड़ो, जो पुरानी वाली है इसका मैटर सल्ट जाए, यही अभी तक लटकी हुई पड़ी है ना। तो ये भर्ती का मामला जब तक शांत नहीं होगा ना तब तक नई भर्ती की एक बार आस, कुछ भी आस नहीं है। हालांकि ऐसा है, मैं आप पूछना चाहोगे कि सर एक बार एक संभावना तो बता दो ताकि हम तैयारी कर ले। तो संभावना की बात है कि इसमें एंडिंग में 24 एंडिंग में ही आपको कुछ ना कुछ भर्ती का कुछ सुराग मिलेगा, अन्यथा तो भाई कुछ नहीं कर सकते। बोर्ड वालों खुद को नहीं पता है क्या होगा क्या नहीं होगा, अपने को कहाँ से मालूम होगा भाई? मैंने बहुत जगह इंक्वायरी बैठा दी, इंक्वायरी कर ली, लेकिन अभी तक इन बातों का मालूम ही नहीं चढ़ा। अब सीधी सी बात है, ठंडे बस्ते में है भर्ती, लेकिन ये गर्म बस्ते में आ जाए ना तब मजा आ जाएगा। बस मैं तो चाहता ही हूँ भाई, मैं तो चाहता हूँ ये कि इनको सबको बाहर निकाल के फेंके, जेल करे, इनके दलालों को मारे, फांसी दे, कुछ भी करे, मैटर सलटना चाहिए भाई अपने तो बस, और कोई दिक्कत ना है। आरपीएससी की ये न्यूज है भाई, ठीक है। और जो नई भर्ती आने वाली संभावना है उसका तो कुछ कह नहीं सकते, कोई भी अपडेट आएगी। मैंने कल फोटोज भेजी थी, शाम को ही भेजी थी, मैंने कहा बच्चों को दिखाओ, आराम से भेजो, शाम को भेजी थी, आप टेलीग्राम पे जाके देख लेना, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी भेजा था, और बूढ़ो एकेडमी नाम से है जो अपना इंस्टाग्राम आईडी है, बूढ़ो एकेडमी नाम से है, और मेरे से बात करना चाहते हो तो सुनील चौधरी YT के नाम से है, ठीक है। आपको लिंक चैट बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी मेरे दोस्त कहने की बात यही है, हम तो डूबे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, ऐसा ही में तो ये मामला हो चुका है। अब जो बेचारे इसमें प्रिपरेशन करके लगे थे ना, उनके काले बादल मंडरा रहे हैं बस। उनकी तो होगी ना, वो तो अच्छे से प्रिपरेशन करके लगे ही हैं, सारे तो लगे नहीं है फर्जीवाड़े से। जो कुछ एक एस्पिरेंट बचे हुए हैं बीच में, उनको तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, बाकी जो भी मामला आएगा आपके साथ रूबरू करूंगा मेरे दोस्त। बाकी मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक लास्ट वीक को जय हिंद जय भारत।